भौरी के हथियारों को, भौरी के हथियारों को, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। सामान्य कृष्णाराम जी के नेतृत्व में बैठे 116, 120 अनशनकारियों के संघर्ष को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। आज थाने के अंदर जो मंजर था हमारा, वो भौरी देवी को घर में सो रही थी, जिस तरीके से रात को 12:30 बजे उनको गर्दन अलग करके काटा गया, बच्चों के ऊपर हमला किया गया। एक बच्ची शायद भर्ती भी है, अपने वहां छुट्टी मिल गई है अभी, और जिस तरीके से उनके आंत तक के चाकू उन्होंने घोसे, और ऐसा करके हमारे लोहावट की धर्म नगरी में कहीं नहीं। और जब राज में रहते हैं तो हर एक आदमी को सुननी पड़ती है। वो मैंने कल भी परसों भी बोला था, क्योंकि हजारों गाड़ियां बाबा राम जी को मिली है, आप करते नहीं और आप सब मिलो और आपका परिवार है। तो मैं आपको एक बहुत ही गुरु महाराज ने साक्षी मान के बोल रहा हूँ, अगर हमारा परिवार इसमें राजनीति करता है तो जिस दिन खुलासा होगा उस दिन फांसी पे मैं पहला हुआ मैं चलूंगा, आपको मैं बता। क्योंकि गुस्सा तभी आता है क्योंकि जब बार बार किसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। अरे भाई मारे, मैं सरकार हूँ, हर चीज हूँ, जितनी कोशिश मैं कर लिया। एक मत है भगत जी बेटा, महिपाल जी बेटा, इनका कहना भी सही है, क्योंकि बाबा राम जी बिल्कुल हमारे हैं, इनका हक बनता है। चाहे की गाड़ काटे तो और की गए तो बिल्कुल हक बनता है, 100% हक बनता है। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है उनको अगर भला बुरा कहा है, किसी गांव के बंदे ने एक सुरेश करके मूल राज का कीचड़, तो मेरे को फोन साहब ने दे दिया। मेरे को तो पता था नहीं किसका फोन, मेरे को साहब फोन आया, बोला हाँ, तो उसने बोल दे बाबा राम जी का इस्तीफा क्यों मांग रहे हो और ये हो। उससे पहले मैंने बोला भाई तो कौन बोल रहा है, तो मैं मेरा नाम बताया युद्धवीर सिंह फौजी, और मैं कसम खाता हूँ, ईश्वर की कसम खाता हूँ, मैं उस बंदे को जानता था। नंबर 2, उसके बाद भी मेरे को यहाँ से पूछा ये बंदा कौन है जो इसने फोन किया, तो बोला ये मूल राज का कीचड़ है। अच्छा, उसके बाद में उसकी रिकॉर्डिंग आई, बती उसने कुछ कमेंट्स भी बोला, और फिर इनको बोला मैं मेरे परिवार के पटे हो क्या हो। तो ऐसी बती बोलना ये कहा तक उचित है? हम भी गलत मानते हैं किसी सामान्य व्यक्ति को अगर इस तरीके से भाषा बोलते हैं तो बहुत गलत और निंदनीय है, और इसकी निंदा पूरी निंदा करते हैं। उसके बाद में बाबा राम जी को कमेंट्स भी देख लेना, फेसबुक ही देना, 50 तरीके के युवा है, जोश है, बोलेंगे, क्योंकि जिम्मेवारी बनती है, सरकार के अंदर है तो बोलेंगे, सुनना पड़ेगा। हम ये नहीं बोल रहे, मैं यहाँ पे बेटा सुनना पड़ेगा, सरकार की आलोचना भी सुननी पड़ेगी। जब आप सरकार में रहते हो तब आपको सुनने की हिम्मत होनी चाहिए, तो इसलिए हिम्मत रख के बैठना पड़ेगा, मैं ये नहीं बोल रहा। लेकिन जब बात गुस्सा महिपाल जी का जायज है, क्योंकि फड़ोती का मैं गाल काट सका, फिर गाल को और बोधे वाला थे कुनो मैं पेदा, ये बात महिपाल जी ने बताई, इसको अदरवाइज नहीं लेना, क्योंकि महिपाल जी बोल सकते हैं। और मैं आपको पहले भी बताया कि अगर हमारा परिवार कोई भी इस कुकृत्य के अंदर कोई भी राजनीति करता है तो आपके साथ में चलूंगा, मैं आपको विश्वास देता हूँ, आपके साथ में चलूंगा, क्योंकि इतना क्रोध हमें भी है, क्योंकि खुल नहीं रहा है। कभी पुलिस गुमराह कर रही है, कभी इधर कर रही है, क्योंकि जिसको बोलने का, जब मैं क्यों बोलता हूँ कि भाई सफाई मेरे से कुछ नहीं होगा, जब खुलेगा तब पता चल जाएगा कौन है, तब पता चलेगा हम किसको किस तरीके से बोल रहे। लेकिन घर के हैं, जिम्मेवारी बनती है, सुनाएंगे, खुल जाएगा, जल्दी से जल्दी पता से होगा, और यहाँ पे हम डटे रहेंगे। इसके लिए भी मैं ये बोल रहा हूँ, डटे रहेंगे, भौरी के न्याय लेके यहाँ से उठेंगे, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। और एक बार फिर से भौरी के हथियारे को, भौरी के हथियारे को, भौरी के हथियारे को
और कौन राजनीति कर रहा है वो भी आपको पता है, क्योंकि किस तरीके से उस मामले को पुलिस इधर उधर कर रही है। हम भी हमेशा चर्चा कर रहे हैं, वो कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, हर चीज बार बार इस तरीके से राजनीति कर रहा है, वो सभी को भी पता है क्यों कर रहा है। तो ये इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस तरीके से ये अगर है, हम धरने में यहाँ से या तभी उठेंगे, हम न्याय लेके उठेंगे, मैं न्याय लेके उठेंगे। धन्यवाद।